चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। चुनावी मौसम में, इस चुनावी सरगर्मी में हमारे नेताजी के लिए, हमारे आम आवाम के लिए तेरी साजिशों का दिल पे तीर खाना मुश्किल है। तेरी याद का नंबर कर दिया डिलीट मैंने। वाह, बहुत खूब शम्स तबरेज़ जी। इतना ऐसा लग रहा है कि मतलब चोट खाए हुए लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि भैया। नमस्कार, मैं हूं रवि झा। दर्शकों, इनसे मिलिए के खास कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिंदुस्तान के मशहूर युवा शायर शम्स तबरेज़ सालेहपुरी उपस्थित हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि ये मूल रूप से कटिहार फलका प्रखंड अंतर्गत एक छोटे से गांव सालेहपुर से बिलोंग करते हैं। क्षमा चाहूँगा, सालेहपुर गांव अब छोटा नहीं रहा। जब सालेहपुर गांव ने इस युवा शायर को जन्म दिया है और इस युवा शायर ने हिंदुस्तान में एक अच्छा नाम कमाया है, तो निश्चित रूप से वो गांव छोटा नहीं हो सकता है जिस गांव ने इस ऐसे युवा शायर को हम सबों के बीच प्रदान किया है। और इसी के कारण इस गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने नाम शम्स तबरेज़ के साथ सालेहपुर नाम जोड़ लिया है। और जब इन्होंने अपने नाम के साथ अपने उपनाम में इस गांव का नाम जोड़ लिया है, तो हिंदुस्तान में ऐसे गांव को छोटा कहना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से यह गांव आज और गांव के लोग इन पर आज फख्र कर रहे हैं। हमें भी इन पर गर्व होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको आज युवा शायर शम्स तबरेज़ सालेहपुर से। जी। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा। प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा। प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा। बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले। बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले। बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले। खुश तो होगा कोई, कोई जल जाएगा। खुश तो होगा कोई, कोई जल जाएगा। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा। शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ सालेहपुरी, कटिहार, बिहार। वाह, बहुत खूब शम्स तबरेज़ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि शम्स तबरेज़ सालेहपुर कब जन्म हुआ और कैसे इसमें आप आए। आज युवा शायर के रूप में आप कई ऐसे मंच को आपने साझा किया है, कई महान कवियों के साथ आपने मंच साझा किया है। कैसे, क्या लगा आपको, कैसे आना चाहिए इस लाइन में? बिल्कुल रवि भैया, सबसे पहले केबीसी देख रहे तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जैसा कि आपने पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। 21 नवंबर 2017 को मैंने पहला मुशायरा अपने गांव में पढ़ा। वहां पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आए हुए थे। पहली दफ़ा मुझे मौका मिला वहां पर शेर पढ़ने का, गज़ल पढ़ने का, और मैंने वहां पर जब पढ़ा तो लोगों ने बहुत सराहा मुझे। जो शायर आए हुए थे उन्होंने मुझे बहुत अपनी मोहब्बतों से नवाजा। उन्होंने कहा, बेटा तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जबकि तुम्हारा नाम हिंदुस्तान भर में तुम्हारा नाम गूंजेगा और शोहरतों की बुलंदी पे तुम रहोगे। तो मैंने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मैं पहुंचा। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं। आपका क्या ख्वाब है, क्या सपना है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल किया रवि भैया। बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक रहा है। मुझे लिखने पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही सोचता था कि मुझे फिल्मों में गाने लिखने हैं, बॉलीवुड में गाने लिखने हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने लिखना शुरू किया और गज़ल लिखना शुरू किया, गीत लिखना शुरू किया। और अभी जो आप मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में गीत गज़ल सुन रहे हैं वो आपके सामने है, आप सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए, और चूँकि मौसम एकदम चुनावी मौसम है, आचार संहिता लागू हो गया है, 3 चरण में बिहार में चुनाव भी जो है बिगुल बज चुका है। 3 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं। तो क्या लगता है इस चुनावी मौसम में, इस चुनावी सरगर्मी में हमारे नेताजी के लिए, हमारे आम आवाम के लिए क्या सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल रवि भैया, अभी एक गीत बहुत ज़्यादा मेरा वायरल हुआ है। मैंने गीत लिखा है, मैं चाहता हूं कि केबीसी के द्वारा ये गीत आवाम तक जाए। चलिए, मैं पेश करता हूं, मैं आपको ये गीत सुनाना चाहता हूं। अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे, अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे। सोच समझ कर अपनी मोहर लगाएंगे। अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे। और ये तेरी साजिशों का दिल पे तीर खाना मुश्किल है, तेरी मीठी बातों में अब तो आना मुश्किल है। तेरी साजिशों का दिल पे तीर खाना मुश्किल है, तेरी मीठी बातों में अब तो आना मुश्किल है। जख्म जो दिए हैं तूने, जख्म जो दिए हैं तूने हम न भूल पाएंगे। अब की बार नेता लोगों अच्छा बनाएंगे। तो इस बार जो है अच्छा बनाना है, कुछ बदलाव करना है। बेशक। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। चलिए, मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे अभी की जो वर्तमान हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को कुछ तड़कता भड़कता सुनाइए। बिल्कुल, एक गज़ल मेरी बहुत मशहूर हुई है। मैं चाहता हूं कि ये गज़ल मैं आप तमाम लोगों को सुनाऊं। केबीसी देख रहे तमाम लोगों को मैं ये गज़ल सुनाना चाहता हूं, खासम खास ये गज़ल। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करें, आज के दौर में दोस्ती क्या करें। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल। जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें। और ये शेर, आपने रुख से पर
पर्दा हटा तो दिया, वाह वाह। आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया। अब चरागों से हम रोशनी क्या करें, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें। और खासम खास ये शेर युवाओं के लिए, जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, वाह वाह। जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे। और इस गजल का ये अंतिम शेर, सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई, क्या बात। सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई, सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई। शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे, शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे, शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे। वाह वाह वाह। निश्चित रूप से युवाओं के बीच आपने काफ़ी शोहरत बटोरी होगी जब भी आपने जिस मंच से भी आपने इसको साझा किया होगा। और हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे हैं, कहाँ कहाँ आपका कार्यक्रम रहा है? जी रवि भैया, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं जी, मैं तमाम तरह स्टेटों में मुशायरा पढ़ चुका हूँ, कभी सम्मेलनों में जा चुका हूँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी कहाँ का मैं बताना चाहता हूँ खास रहा, कहाँ आपने प्रसिद्धियाँ? जो मेरा प्रोग्राम रहा है, दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बंगाल में मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि मैं बंगाल मेरा आना जाना लगा रहता है। उसके बाद यूपी के कई ऐसे ज़िले हैं जैसे बिजनौर, इस ज़िला में मुझे बराबर लोग बुलाते रहते हैं, मैं मुशायरा पढ़ने कभी सम्मेलनों में वहाँ जाता हूँ। और भी सीतामढ़ी, मोतिहारी, सिवान, अपने जो बिहार में जो ज़िले हैं इसमें तो मेरा बराबर आना जाना होता है। और सीमांचल में किशनगंज वगैरह हैं, उधर मैं बराबर जाते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं। तो लगातार जो है आप युवाओं में हर वर्ग के लोगों में छाए हुए हैं। सबसे अधिक क्या लग रहा है कि कौन सा वर्ग आपको इस रूप में जो है लाइक करता है? जी बिल्कुल, मैं ज़्यादातर आप किसके लिए लिखते हैं? बिल्कुल, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र की बात करता हूँ। ज़्यादातर मेरे से शायरी जो होती है वो बिल्कुल रोमांटिक शायरी होती है। अच्छा। क्योंकि मैं उस उम्र में हूँ, अपनी उम्र की बात करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, गज़ल और गीत कहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ मोहब्बत की बातें हो जाए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो मोहब्बत पसंद करते हैं, अमन चैन पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं बतौर नसीहत में पेश करना चाहता हूँ, एक गज़ल है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आज के ज़माने में प्यार व्यार मत करना, क्या बात। आज के ज़माने में प्यार व्यार मत करना, आज के ज़माने में प्यार व्यार मत करना, दोस्तों हसीनों पे एतबार मत करना, क्या बात। दोस्तों हसीनों पे एतबार मत करना। क्या बात है, चोट खाए हुए लगते हैं। तेरी याद का नंबर कर दिया डिलीट मैंने, ये सुनिए, तेरी याद का नंबर कर दिया डिलीट मैंने, तेरी याद का नंबर कर दिया डिलीट मैंने, फोन का तू अब मेरे इंतज़ार मत करना, फोन का तू अब मेरे इंतज़ार
इंतजार मत करना। और ये शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा जी। है तो बख्शने वाला हर खता खुदा, लेकिन है तो बख्शने वाला हर खता खुदा, लेकिन है तो बख्शने वाला हर खता खुदा, लेकिन जो खता हुई है वो बार बार मत क्या बात, क्या करना। जो खता हुई है वो बार बार मत करना। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन आपने कहा कि हम मोहब्बत हम को पसंद करते हैं, हमें जो है ख़ास करके युवा जो है जो मोहब्बत में है उस वो पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो है ऐसे रचना से ऐसा लग रहा है कि मतलब चोट खाए हुए लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि भैया, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, दरअसल मैं बता दूं कि शायर दरअसल में शायर वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। हाँ जी। महसूस करने के नाम को ही शायरी कहते हैं। मतलब करीब जब से तक लगा, आप जैसे किसी आपने भी चीज़ को जी महसूस नहीं करिएगा, मोहब्बत को बहुत करीब से जाना है। बिल्कुल, जब तक आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं करिएगा तो फिर आप लिख नहीं पाइएगा। कवि शायर जो होते हैं वो बहुत भावुक इंसान होते हैं। अगर आप अपनी बात कहेंगे तो वो कुछ और अपने अंदाज में उस बात को लेते हैं। आप जिस अंदाज में सोचेंगे, एक कवि शायर उसी चीज़ को दूसरे अंदाज में सोचेंगे। तो ये कमाल है शायरों का, ये कमाल है। और कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। क्या कहने। तो आप लोग तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ रवि भी नहीं पहुँच पा रहा है। ऊपर वाले का रहम व करम है। इंस्पिरेशन जो है कैसे मिला आपको? मतलब आप चूँकि एक सालेपुर से गांव से हैं, क्या लगता है कि आपको इस क्षेत्र में जब आप आए, गांव के लोग या फिर आपके परिवार के लोग, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या लगता है इंस्पिरेशन जो है आपके इस कार्य से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो मैं आया, शुरुआती दौर की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूं, उस कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं जनाब तनवीर राही साहब, वो बहुत अच्छे राइटर हैं। वो जो है कहानी लिखते हैं, गीत गज़ल वो भी लिखते हैं। तो वो जब भी मुझे कहानी फेयर करने के लिए देते थे तो मैं पढ़ता था, तो मैं उनसे कहता था कि सर आप जैसे लिखते हैं ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक मौजू देता हूँ, तुम इस चीज़ पर जो है लिख करके लाओ। तो मैंने जब उनको लिख करके दिया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बोला तुम अगर प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा राइटर बन सकते हो, बहुत अच्छी तुम्हारी आवाज़ भी है, तुम बहुत अच्छा पढ़ते भी हो, और अगर तुम्हें लिखने की सलाहियत आ जाए तुम्हारे अंदर तो कमाल हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे प्रयास किया, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं जो है धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते चलते आपसे जानना एकदम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आम आवाम से एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे? हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग जिसे पसंद करते हो, एक देशभक्ति से कुछ ओतप्रोत हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूँ। जल के बिना जीवन का कोई मान नहीं है, खुशबू के बिना फूल की पहचान नहीं है। जल के बिना जीवन का कोई मान नहीं है, खुशबू के बिना फूल की पहचान नहीं है। उस देश में रहना मुझे हरगिज न गवारा, उस देश में रहना मुझे हरगिज न गवारा। जिस देश में हिंदू व मुसलमान नहीं है, जिस देश में हिंदू व मुसलमान नहीं है। और 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गुलशन का कोई फूल उजड़ने नहीं देंगे, गीता को तो कुरान से लड़ने नहीं देंगे। गुलशन का कोई फूल उजड़ने नहीं देंगे, गीता को तो कुरान से लड़ने नहीं देंगे। इस देश की मिट्टी की कसम खाते हैं अब हम, इस देश की मिट्टी की कसम खाते हैं अब हम। दुश्मन को अपने सीने पे चढ़ने नहीं देंगे,
दुश्मन को अपने सीने पे चढ़ने नहीं देंगे। और ये 4 मिसरे, उस शख्स की तारीफ यहाँ कर नहीं सकते, उस शख्स की तारीफ यहाँ कर नहीं सकते, जो जख्म दिए हैं वो कभी भर नहीं सकते। तुम मौत से क्यों हमको डराने में लगे हो, तुम मौत से क्यों हमको डराने में लगे हो, हम मौत से पहले तो कभी मर नहीं सकते, हम मौत से पहले तो कभी मर नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा जो है शायर हैं आप, और काफ़ी कम उम्र में जो आपने शोहरत हासिल की है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हिंदुस्तान के जो अजीमो शान बने बड़े बड़े मंच को आप साझा कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। बड़े बड़े जो है कवियों के साथ, उनके साथ आप जो है अपना अनुभव को शेयर करें और अपने हिंदुस्तान के लिए जो जज्बा आपने पाल रखा है, जो सपने हैं आपके, उसमें आप उड़ान भरते रहें और अपने मंजिल को आप पाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, और पुनः हम आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए ऐसे ही हिंदुस्तान के जो गर्व हैं, प्राउड हैं, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त।